हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत। और आज हम आप सभी के बीच हिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 2 के लिए वीडियो लाए हैं जो प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण है। इसका जो महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट रिव्यू के तरफ से है। ये कोई दावा नहीं करता कि ये एग्ज़ाम में आएगा या फिर ये ज़रूर महत्वपूर्ण है या नहीं। ये जो है स्टूडेंट्स उस टॉपिक से आना ही आना है, ये रिव्यू ही बता रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, हम लोग से एक सेशन पीछे का है, यानी कि हम लोग से पहले जो एग्ज़ाम दिया था उसका है। तो फुल मार्क्स देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स 80 है और टाइम है 3 घंटे का। और यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स कुछ जो पढ़ते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य। प्रश्न संख्या 1 जो है स्टूडेंट्स वो अनिवार्य है, उसको लिखना ही लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं आप 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? जो चंद्रगुप्त था स्टूडेंट्स, वो किस यूनानी शासक को पराजित किया था? पहला है सिकंदर, मिनांडर, अंतियार्कस, सेल्यूकस। तो इनमें से जो होगा स्टूडेंट्स उसी में टिक मार्क करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? यहाँ ऑप्शन दिया चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इनमें से जो है स्टूडेंट्स उसी पर लगाना। शुंग वंश का संस्थापक था, कौन संस्थापक था? कनिष्क था, पुष्यमित्र था, अग्निमित्र था या फिर वसुमित्र था? तो जो है स्टूडेंट्स उसी में लगाना है। फिर चौथा स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? शशांक था, कुणाल था, वर्धमान था, सिद्धार्थ था। तो इनमें से जो है स्टूडेंट वही लगाना है। वैसे मुझे पता है, लेकिन आप सभी अपने अनुसार से जो पढ़े हैं उसके अनुसार से बढ़िया से लिखिएगा। बुद्ध चरित्र लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? वसुमित्र, नागार्जुन, अशोक घोष, इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर वही लगाना है। और आपको अगर नहीं होगा आंसर तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर सीरीज भी 1 मिनट का अपलोड कर देंगे। सिकंदर, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर भेज देंगे स्टूडेंट्स। आप सभी जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका ग्रुप का लिंक है। और स्टूडेंट, सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? 326, 322, 363, 426। तो इनमें से जो होगा स्टूडेंट्स उसी को लगाना है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 6ठा नंबर है ना, 6ठा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नहीं 7वां स्टूडेंट, जैन धर्म का संस्थापक था, कौन था? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, सत्यदेव। तो इनमें से जो है स्टूडेंट्स उसी में लगाना है। संगम लिटरेचर वाज रिटेन अंडर द पेट्रोनेज ऑफ। संगम साहित्य किसके संरक्षण में लिखा गया? चोल के संरक्षण में या फिर चालुक्य, पल्लव, पांड्य। तो इनमें से जिनके राज्य में लिखा गया था स्टूडेंट, जिनके शासनकाल में, तो उसको ही लगाना है, टिक मार्क करना। तो 9वां स्टूडेंट्स है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, महिपाल, देवपाल, नारायणपाल। तो इनमें से जो होगा स्टूडेंट्स उसी में लगाना है। फिर अगला स्टूडेंट्स 1 नंबर यानी कि 10वां नंबर है, प्राचीन भारत में सकलोतरापथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोतरापथनाथ किसे कहा जाता है? अशोक को, या फिर समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनमें से जो होगा स्टूडेंट्स उसी में लगाना है। और आंसर आपके पास नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, मैं भेज दूंगा मैसेज करने के बाद। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 का उत्तर 250 शब्दों में दे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ जो है ना, जो बी नंबर आंसर है उसको, ये भी है अनिवार्य है। तो इसमें भी जो स्टूडेंट्स है 2 प्रश्नों का उत्तर देना और 250 शब्दों में देना है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और पहला स्टूडेंट्स महावीर के उपदेश के बारे में लिख सकते हैं। सातवाहनों की भूमि अनुदान के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा में गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं। और चौथा गांधार कला के बारे में लिख सकते हैं। और इधर स्टूडेंट्स दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां में, 8वां में कोई 3 ठो बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन है कुषाण कौन थे? स्टूडेंट्स, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये सारा चीज़ इसमें लिखना है। कुषाण कौन थे, कुषाण के बारे में लिखना है, कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सातवाहन कालीन सभ्यता और संस्कृति का वर्णन करें। जो सातवाहन है स्टूडेंट्स, उस काल में किस प्रकार की सभ्यता थी और संस्कृति उस समय कैसी थी, उसका वर्णन करना है।
चौथा नंबर स्टूडेंट्स, क्या आप समझते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण युग था? ये नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि गुप्त काल था कि नहीं था, ये पूछ रहा है कि आप क्या आप समझते हैं? वो किताब में किया था उससे मतलब नहीं, क्या आप समझते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण युग था? ये मन की बात जानना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि खुद की बात, क्या सच में था जो गुप्त काल था स्वर्ण युग सच में था या फिर वैसे ही लिख दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा? तो उसके बारे में लिखना है स्टूडेंट्स। कुछ उसमें पॉजिटिव बातें भी लिखना है, कुछ नेगेटिव भी लिखना है, यानी कि कुछ भ्रांतियां भी हैं तो उनके अनुसार लिख लेना। पांचवा नंबर है स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखना है, उसके बाद उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। और छठा नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के पतन के कारणों के कारण वर्णन करें। ठीक है, जो गुप्त वंश है स्टूडेंट्स उसका जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है उसके बारे में लिखना है। सातवां नंबर है स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत के चोल राजवंश के स्वायत्त शासन का सविस्तार वर्णन करें। जो दक्षिण भारत के चोल राजवंश है स्टूडेंट्स उसका स्वायत्त शासन जो शासन था उसका सेल्फ गवर्नमेंट था स्टूडेंट्स, सेल्फ के लिए शासन था, वो सविस्तार वर्णन करें, उसके बारे में लिखना है स्टूडेंट्स। फिर आठवां नंबर है स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति की विवेचना करें। जो हर्षवर्धन था स्टूडेंट्स उसकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति यानी उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखना है यहाँ। और नौवां स्टूडेंट्स, भारत पर अरब आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? जो अरब आक्रमण किए स्टूडेंट्स उसका क्या परिणाम हुआ भारत में, तो उसके बारे में लिखना है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, मोहम्मद गौरी जो था स्टूडेंट्स वो जब आक्रमण किया था उस समय भारत का स्थिति क्या था, राजनीतिक स्थिति पूछ रहा है, सारा स्थिति नहीं पूछ रहा है, सिर्फ राजनीतिक स्थिति पूछ रहा है कि किस प्रकार था स्थिति था। तो लगभग ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन थे और इसी फॉर्मेट में 2021-24 वाले का आएगा। ये तो रिव्यू की तरफ से ही स्टूडेंट्स तो ही पक्का आएगा। और जिनको इसका आंसर डालना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइए और ज्वाइन होके वहाँ मैसेज कीजिए कि सर हमको चाहिए, वैसे ही तुरंत डाल दिया जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जेई है, जेनरिक हिस्ट्री जेनरिक वाले के लिए। और फिर स्टूडेंट्स और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे। और स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो व्हाट्सएप का लिंक है स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन जरूर होइए अगर हिस्ट्री आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, इतना वीडियो देखने के लिए। और भी कुछ अगर होगा तो फिर मैं अपने से वीडियो बना दूंगा या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार अवश्य बनाएंगे स्टूडेंट्स। आप लोग जितना हो सके आप लोग जुड़िए, वैसे ऐसा बात नहीं कि हम नहीं बनाएंगे वीडियो, अभी लगातार वीडियो आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।